बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में राजा अमरेंद्र प्रताप का शासन था। वह एक बुद्धिमान राजा था और उसकी प्रजा उसे पसंद करती थी। उसके एक बेटा था जिसका नाम था प्रशांत सिंह। छोटी उम्र में ही राजकुमार प्रजा का प्रिय पात्र बन गया था, क्योंकि वह बहुत कोमल और उदार हृदय का था। पशु उसे प्रिय थे। यद्यपि वह एक अच्छा धनुर्धर था, फिर भी वह कभी शिकार खेलने नहीं जाता था। एक दिन दरबार में 3 आगंतुक आए। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। जब वे अपनी करामाती शक्तियों के बारे में बखान कर रहे थे, तब प्रशांत सिंह उन्हें सुनकर मुग्ध हो गया। एक आगंतुक धनुर्विद्या में निपुण था, दूसरा वायु के वेग से दौड़ सकता था और तीसरा आगंतुक जिसे कोई न देख पाता उसे देख सकता था। राजकुमार ने उन आगंतुकों के साथ काफी समय बिताया। शीघ्र ही उसके मन में उन तीनों आगंतुकों के साथ यात्रा करने की इच्छा हुई। राजा पहले अपने बेटे को अपने राज्य से बाहर भेजने के पक्ष में नहीं था, लेकिन तीनों आगंतुकों के इस आश्वासन पर कि वे राजकुमार की देखभाल करेंगे, राजा ने उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन प्रशांत सिंह अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से भरे गड्ढे में से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब भी गड्ढे की फिसलन भरी दीवार पर वह चलने का प्रयास करता, वह फिर गड्ढे में गिर पड़ता। राजकुमार को चूहे पर दया आ गई, इसलिए उसने गड्ढे में एक तीर छोड़ दिया। चूहा तीर के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। चूहे ने राजकुमार का भला मुखड़ा देखकर कहा, ओ भले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चूहा राजा हूँ, यानी चूहों का राजा हूँ। आज से मेरे राज्य के सभी चूहे जरूरत पड़ने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर लेटकर मेरा नाम पुकारना है, बस फिर हम सब अपने बिलों से निकलकर आ जाएंगे। राजकुमार चूहा राजा पर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब चारों मित्र कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि प्रशांत सिंह ने कुछ चींटियों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध होकर जाते देखा। अचानक पास के एक घर से कोई बाहर आया और उन पर बिना ध्यान से देखे एक घड़ा पानी डाल दिया। कुछ चींटियां उस कीचड़ में लथपथ होकर डूब गईं और कुछ पानी से बाहर आने के लिए निराश होकर संघर्ष करने लगीं। प्रशांत सिंह रुक गया और पास के एक पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पानी पर बिखेर दी। जीवित बची हुई चींटियां पत्तियों पर चढ़ गईं, जो हवा के झोंके से दूर चली गई। चींटियां इस प्रकार सूखी जमीन पर पहुंच गईं। वे रुककर बोली, हे दयालु राजकुमार, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब भी आपको हमारी सेवा की जरूरत हो, तो आपको केवल ताली बजाना है। हम तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अगले दिन राजकुमार तथा उसके साथी चंदनपुर नगर में पहुंचे, जहां राजा चंदन सिंह का राज्य था। रात में विश्राम के लिए स्थान की खोज करते समय उन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ का राजा बहुत दुष्ट और क्रूर है, जिसने उन अनेक राजकुमारों को बंदी बना लिया है जो वहाँ की सुंदर राजकुमारी चांदनी से विवाह करने आए थे। लेकिन राजा के कथनानुसार उसकी 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए थे। उन राजकुमारों के पिता राजाओं ने राजा चंदन सिंह से उन्हें छोड़ देने के लिए अनुनय विनय की, किंतु चंदन सिंह ने उनकी एक न सुनी। प्रशांत सिंह ने निश्चय किया कि वह कम से कम उन राजकुमारों को मुक्त करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी के साथ विवाह के लिए वह उतना चिंतित नहीं था। अगले दिन सुबह राजकुमार प्रशांत सिंह राजा चंदन सिंह से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने राजा की शर्तों से
अनजान बनने का नाटक करते हुए राजकुमारी चांदनी का हाथ मांगा। राजा ने राजकुमारी से विवाह की शर्तें बताईं और मन ही मन इस बात पर हंसा कि शीघ्र ही प्रशांत सिंह भी बंदी राजकुमारों की टोली में शामिल हो जाएगा। राजकुमार ने राजा से उन शर्तों के बारे में पूछा। हिमालय पर्वत की घाटियों में सुंदर पीले फूल खिलते हैं। राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए कल भोर तक उन्हें लाना पहली शर्त है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उसका रंग फीका पड़ जाएगा। राजा ने समझाया। यह असंभव कार्य था। सुदूर हिमालय पर्वतों में जाकर फूलों की खोज करना, उन्हें तोड़ना और भोर तक वापस आना भला कौन कर सकता है। प्रशांत सिंह ने अपने मित्रों से सलाह मांगी। एक मित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वे फूल ठीक किस स्थान पर खिलते हैं और वायु के वेग से दौड़ने वाले मित्र ने कहा, राजकुमार, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा। अगले ही क्षण वह चल पड़ा और अन्य मित्रों के साथ राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात से पहले एक मित्र ने कहा, हमारा दोस्त हिमालय में पहुंच गया है और फूलों को तोड़कर वापस चल पड़ा है। जैसे कि उम्मीद थी, वह मित्र फूलों के साथ भोर से पहले वहां पहुंच गया और प्रताप सिंह उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा और राजकुमार उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। यद्यपि राजा चंदन सिंह मुस्कुराए, फिर भी वह राजकुमार के इस साहसिक अभियान के पूरा कर लेने पर प्रसन्न नहीं था। लेकिन उसे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि उसने इस असंभव कार्य को कैसे पूरा कर लिया। फिर उसने दूसरी शर्त बताई। उसने नौकरों से बीजों की 3 बोरियां मंगवाई। फिर उन्हें महल के आंगन में बीजों को मिट्टी के साथ मिला देने के लिए कहा। अब कल सुबह तक बीजों को मिट्टी से अलग कर दो। पूरे 3 बोरियां भरनी चाहिए, राजा ने राजकुमार से कहा। दूसरा कार्य कठिन होने के साथ साथ असंभव था। राजकुमार प्रशांत सिंह ने क्षण भर तक सोचा। उसे उन चींटियों की याद आई जिन्हें उसने चंदनपुर आते हुए मार्ग में बचाया था। उसने 3 बार तालियां बजाईं। कुछ ही क्षणों में वहां हजारों चींटियां प्रकट हो गईं। राजकुमार उन्हें काम समझाकर सोने के लिए चला गया। सुबह जब महल में वापस आया तो उसे बीजों का ढेर देखकर बड़ी खुशी हुई। शीघ्र ही राजा आ गया। उसने नौकरों को 3 बोरियां भरने के लिए कहा। जैसे ही आखिरी बीज डाला गया, 3 बोरियां भर गई। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा इस बार भी यह पूछने का साहस नहीं कर सका कि उसने कैसे यह सब किया है। राजकुमार, तुम काफ़ी चतुर जान पड़ते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम तीसरा कठिन कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। महल के फाटक पर एक विशाल वृक्ष है जो सड़ रहा है। कल सुबह तक इसे महीन चूर्ण बनाना है, लेकिन याद रहे, पेड़ को काटना मना है। राजा ने तीसरी शर्त समझाते हुए कहा। राजकुमार ने फाटक पर जाकर सड़े हुए वृक्ष को देखा। वह जमीन पर लेट गया और बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए। पलक झपकते ही सैकड़ों चूहे वहां पर प्रकट हो गए और पेड़ को कुतरने लगे। अगली सुबह तक पेड़ का नामो निशान तक न था। उसकी जगह पर था महीन चूर्ण का ढेर। राजकुमार को समय पर काम पूरा होते देख बड़ी खुशी हुई। उसने महल में जाकर राजा को सूचना दी। राजा ने फाटक पर आकर द्वारपालों से राजकुमार के काम की सफाई के बारे में पूछताछ की। द्वारपालों के विश्वास दिलाने पर वह संतुष्ट हो गया। राजकुमार, तुमने 3 कठिन कार्य निष्पादित कर दिए हैं, इसलिए अब मैं अपना वचन पूरा कर देता हूँ। कल मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ, राजा ने कहा।
राजकुमार ने इस बात पर बल दिया कि बंदी राजकुमारों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। राजा चंदन सिंह को राजकुमार से ऐसी मांग की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह उससे नाराज हो गया। फिर भी चांदनी और राजकुमार का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राजकुमार अपने मित्रों के साथ तुरंत प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गया। उन सबको घोड़े दिए गए। अपने दोस्तों के आगे आगे राजकुमारी चांदनी के साथ राजकुमार चल रहा था। दुष्ट राजा चंदन सिंह ने इस बीच अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजकुमार प्रशांत सिंह और उसके साथियों पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लें और राजकुमारी को वापस ले आएं, क्योंकि राजकुमार उससे अधिक चतुर साबित हुआ। बंदी राजकुमारों को मुक्त कर देने को प्रशांत सिंह को अपनी मौन सहमति देने के कारण वह उससे चिढ़ गया था। जैसे ही राजकुमार को राजा की दुष्टता भरी चाल का पता चला, उसने और उसके धनुर्धारी मित्र ने उन सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। कुछ सैनिक मारे गए और कुछ 9-2-11 हो गए। इसके बाद राजकुमार यात्रा पूरी कर प्रतापगढ़ पहुंचा, जहां अपने बेटे और अति सुंदर बहू से मिलकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।